मेरे प्यारे बच्चे, आज के समय में नकारात्मक सोच मनुष्य के जीवन को घेरे हुए है और यह जीवन प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष के जाल में बंधता चला जा रहा है। और यह सभी भाव मनुष्य की प्रगति में बाधक है। मनुष्य निरंतर इस तरह की सोच में अपने आप ही जीवन के स्वर्णिम पलों को खत्म कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम किसी के बारे में ऐसी धारणा बना लेते हैं कि तुमको केवल उसके अंदर बुरा ही नजर आता है, तो ऐसी सोच को ही नकारात्मक सोच जन्म देती है। क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित नहीं होती, आप ये हर उस व्यक्ति के लिए सोचेंगे जिसे आप कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते हैं या कम पसंद करते हैं। जब तुम अपने आसपास ऐसे चीजों को देखते हो जिससे तुमको ईर्ष्या होती है, वहीं से नकारात्मक सोच बननी शुरू हो जाती है। आपके मन में उस चीज या उस व्यक्ति के प्रति नकारात्मकता पैदा होने लगती है। यानी उसके बारे में आप बुरा सोचने लगते हैं। यदि आप इसे अपने बस नहीं करते हो तो फिर धीरे धीरे यह नफरत में परिवर्तित हो जाती है, जो तुम्हारे लिए कष्टदायक होता है। मेरे बच्चे, इस नकारात्मकता को समझे कि क्या वह गलत विचार है या सही, और इसे स्वीकारने में हिचके नहीं। यह तुलना अपने तक ही सीमित रहकर कर सकते हैं। आपको नकारात्मक भाव से दूर होने के लिए स्वयं के अलावा किसी की जरूरत नहीं है। सामने आई कोई भी वस्तु जैसे भोजन अथवा वस्त्र आदि में बुराई ढूंढना, ऐसे और भी कई कारण हो सकते हैं जो मनुष्य को नकारात्मक जीवन का गुलाम बना देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम किसी चीज के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग उस चीज को सुरक्षित रखता है कि इस चीज से आपको कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन जब कुछ बुरा होता है या कुछ बुरी चीज होती है तो तुम्हारा दिमाग सक्रिय हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि दिमाग को लगता है कि यह उनके शरीर के लिए नुकसानदायक है, इसलिए उसके मन में नकारात्मक सोच घर करने लगती है। मेरे प्यारे बच्चे, नकारात्मक सोच से सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारे जीवन पर पड़ता है। तुम नकारात्मक सोच के कारण अपने जीवन को भगवान का दिया हुआ श्राप मानने लगते हो, लेकिन तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान का दिया हुआ जीवन यदि तुम नकारात्मक सोच में व्यतीत कर देंगे तो जीवन तुमको दोबारा नहीं मिलेगा। नकारात्मक सोच वाले लोग वे होते हैं जिन्हें कभी किसी की अच्छाई नहीं दिखती,
वे हमेशा सभी की खामियां ही ढूंढते रहते हैं, भले ही उसके अंदर लाख अच्छाई क्यों न हो। लेकिन उनके अंदर यदि एक खामी है तो नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को वह एक खामी ही नजर आती है। तुम्हें जीवन को सही दिशा देनी होगी मेरे बच्चे। तुम्हें अपने अंदर की कमी को स्वीकार करते हुए अपने आप की मदद करो। पुराणों में भी लिखा गया है कि मनुष्य सर्वप्रथम खुद के प्रति उत्तरदायी होता है। तुम्हारा पहला कर्तव्य स्वयं के प्रति होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम स्वार्थी बन जाओ, लेकिन जब तक तुम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, तब तक किसी को खुश नहीं रख सकते हो। किसी का भी जीवन सामान्य नहीं है, लेकिन अपने दुखों के लिए व्यक्ति की नकारात्मक सोच जिम्मेदार होती है। संघर्ष जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसे भार और दुख की तरह लेंगे तो भगवान का दिया यह सुंदर जीवन अभिशाप की तरह प्रतीत होगा। आवश्यक है तो तुमको अपने भीतर झांक कर देखने की और अपनी तकलीफों को दूर करने की। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर परिस्थिति के भी दो पहलू होते हैं। अगर मन में नकारात्मक भाव है जो आप में गुस्सा पैदा कर रहा है, तब उसे शांत करें और दूसरे के नजरिए से परिस्थिति का अवलोकन करें। आपके पास जो है, जैसा है, अगर आप मोटे, पतले या शारीरिक रूप से आप में कोई भी कमी है तो उसे प्यार से स्वीकार करें। हमेशा उसके बारे में ना सोचे। जीवन में सबको सब कुछ नहीं मिलता है। जो आपके पास है वो कईयों के पास नहीं है। अगर तुम्हारे सामने कुछ नया काम करने का मौका है तो उसके नकारात्मक हिस्से को ना सोचो। हमेशा सकारात्मक भाव से किसी भी काम को करो। अपने आप को अकेला या दुखी ना समझो। क्योंकि अगर आप खुद के लिए सहानुभूति का भाव चाहते हैं तो यह सबसे बड़ा नकारात्मक गुण है। परिस्थिति के अनुरूप ढाल लेना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए सदैव दुखी रहना सही नहीं। ऐसी सोच से खुद को दूर रखें। अपने आप को समझाएं, क्योंकि यह एक अंधेरा है। इससे बाहर सुकून की जिंदगी है। इसलिए ऐसे भाव को मन में ना आने दे। हमेशा अपने आप को शक्तिशाली एवं हिम्मत वाला बनाएं। और खुद को याद दिलाएं कि आप बहुत मजबूत हैं। मेरे बच्चे, दिन की शुरुआत प्रसन्नचित्त मन से करें, जिसके लिए सुबह जल्दी उठे। पर्यावरण का वह समय जब सूर्य पूर्व की ओर होता है और पक्षियों की आवाज से आकाश गुंजायमान होता है।
उस वक्त घर से बाहर निकलकर घास पर नंगे पैर चले और जीवन के सुखद पलों को याद करें। बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं। अगर तुम्हारे घर में कोई बच्चे हैं तो उनके साथ खेलें, बातें करें, उनके सवालों का जवाब दें। और उनकी बातें को सुने, समझे। तब आपको एहसास होगा कि दुनिया में कितना भोलापन भी है। मेरे प्यारे बच्चे, आप अपनी खुशी के लिए जो करना चाहे वो करें। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहना।